माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीएम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ेंगे BA पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट यानी रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। और उसमें आपको टॉपिक पढ़ेंगे फ्रांस की यूरोप में भौगोलिक अवस्थिति, यानी यूरोप जो है फ्रांस में कहाँ पर स्थित है, इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, कौन कौन से नगर इसमें स्थित है, उसके बारे में एक संक्षिप्त में हम आपको स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय की ओर चलते हैं। फ्रांस की गणना 21वीं शताब्दी की मान शक्तियों में की जाती थी। ये विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक है जो स्वतंत्र रूप से आणविक शस्त्रों का निर्माण भी करता है। ये पश्चिमी यूरोप या यूरोप का ही नहीं वरन विश्व का एक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के लिए विख्यात है। विश्व में अनेक इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस की जो सामुद्रिक स्थिति देखी जाए तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के जहाज़ों के माध्यम से इसकी तटीय स्थिति के कारण या सामुद्रिक स्थिति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। फ्रांस की स्थिति इसके औद्योगिक और व्यापारिक विकास में निहित है। फ्रांस ये सांस्कृतिक मान्यता का ये मापदंड भी आज माना जाता है और पेरिस आज भी विश्व के महान कलाकारों, साहित्यकारों और पर्यटकों का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक जनवरी 1958 को EEC की स्थापना और वर्तमान में फ्रांसीसी गणराज्य 4 अक्टूबर 1958 को बना जो आज तक विद्यमान है। फ्रांस यूएनओ के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है जिसे वीटो पावर प्राप्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जीवन प्रत्याशा और मानव विकास की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है। संसद ऊपरी व निम्न सदन में विभाजित है। फ्रांस एक अविभाज्य लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक गणराज्य है। यूरोप में कृषिगत निर्यात के लिए नीदरलैंड के बाद ये दूसरे स्थान पर है। फ्रांस की यदि जलवायु देखें तो जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जो मानव के लिए बहुत ही अनुकूलतम मानी जाती है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। विश्व में किसानों का देश भी इसको कहा जाता है। शराब का उत्पादन अधिक करने से फ्रांस को वाइन यार्ड भी कहा जाता है। अब हम विद्यार्थियों इसका संक्षिप्त अवलोकन करें फ्रांस का, तो देश का नाम है फ्रेंच गणराज्य, रिपब्लिक फ्रेंकाइज फ्रेंच। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो 42 डिग्री 20 मिनट से या नॉर्थ से, 51 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री 47 मिनट पश्चिम से, 8 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। क्षेत्रफल इसका 5,43,965 वर्ग किलोमीटर है। फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लगभग हजार किलोमीटर लगभग मानी जाती है। पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, फ्रांस का जो उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ये सब आपके सामने दे रखा है। अब हम इसके प्रशासनिक भाग आपको दिखा देते हैं। ये इसके फ्रांस के जो क्षेत्र 22 प्रशासनिक विभाग है तथा विदेशी विभाग में 5 विभाग सम्मिलित है। 100 उप विभाग फ्रांस के हैं और ये विभाग लगभग 342 भागों में विभाजित है। 1 जनवरी 2008 को फ्रांस में 36,781 कम्यून्स की गिनती की जाती है। इसमें से 36,569 महानगरीय फ्रांस में है और शेष 212 विदेशी फ्रांस में है। फ्रांस के जो क्षेत्रों का निर्धारण है वो 2 मार्च 1982 को किया गया। प्रत्येक क्षेत्र को उसकी कानूनी स्थिति प्रदान की गई। अब देखिए विद्यार्थी, आपके सामने जो फ्रांस है उसका प्रशासनिक विभाग, ये फ्रांस का मैप आपके सामने दे रखा है। यानी कुल मिलाकर के फ्रांस क्षेत्र में 22 प्रशासनिक विभाग है।
ये आपके सामने जो प्रशासनिक विभाग है वो दे रखे हैं, और उनकी जो राजधानी है, क्षेत्रफल है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, वो सारा इसके अंदर इंडेक्स के अंदर दे रखा है। फिर हम ये आपके सामने एक सारणी दे रखी है जिसमें 5 विदेशी विभागों में विदेश क्षेत्र की विशेष स्थिति उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। ये प्रशासनिक व्यवस्था। फिर हम इसके यदि भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो फ्रांस क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का 43वां सबसे बड़ा देश है। फ्रांस की जो पॉपुलेशन है करीब 6.6 करोड़ है, जो लगभग विश्व की 0.86% है। दुनिया के सबसे ज़्यादा पर्यटक फ्रांस में ही आते हैं। हर साल लगभग 7.5 करोड़, ये आंकड़ा फ्रांस की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। फ्रांस के कानून के मुताबिक आप मरे हुए व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं, यह वहाँ का इस तरह का कानून है। फ्रांस के लुइस यानी वहाँ के राजा ने एक बार केवल 20 मिनट के लिए फ्रांस के राजा बनाया गया। सबसे अधिक आबादी वाले फ्रांसीसी द्वीप भी यहाँ तेरे पे, ये कुछ द्वीप दे रखे। फिर हम बात करें फ्रांस की अर्थव्यवस्था। फ्रांस यूरोप का आर्थिक दृष्टि से एक शक्तिशाली व सुदृढ़ देश है, जहाँ कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन, व्यापार, पर्यटन विकसित अवस्था में है। फ्रांस G7 यानी पहले G8 जैसे प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह का सदस्य होने से क्रय शक्ति के आधार पर विश्व का 9वां बड़ा देश है। दूसरी ओर ये अपनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है। यहाँ रेलवे, बिजली, विमान, परमाणु ऊर्जा, दूरसंचार का भी विकास हुआ है। फ्रांस दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक और विनिर्मित वस्तुओं का चौथा बड़ा देश है। यहाँ वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। फिर बात करें पर्यटन। फ्रांस विश्व में विदेशी पर्यटकों की आवक की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है, और यह 2017 में 84 मिलियन विदेशी पर्यटकों के साथ फ्रांस पर्यटक स्थल के रूप में प्रथम स्थान रखता है। फ्रांस के अंदर विशेष रूप से पेरिस में दुनिया की सबसे बड़ी प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें कुछ ऐसे जो काफ़ी फेमस है। संसार के फ्रांस के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल में एफिल टावर, लोवर म्यूजियम, वर्ल्ड फेमस है। फिर यहाँ का फ्रांस का वातावरण किस प्रकार का एनवायरनमेंट, उसके बारे में 1971 में फ्रांस पर्यावरण मंत्रालय बनाने वाले पहले देशों में से एक था। हालांकि ये दुनिया के सबसे अधिक औद्योगिक देशों में से एक है, लेकिन फ्रांस में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से केवल 17वें स्थान पर है। इसके कारण यहाँ फ्रांस में 1973 में तेल संकट के बाद परमाणु ऊर्जा में निवेश करने का फैसला किया गया, जो 75% बिजली उत्पादित करता है। सभी यूरोपीय संघ के सदस्यों की तरह 1990 के स्तरों के 4% द्वारा उत्सर्जन को कम करने के अमेरिकी योजना के मुकाबले फ्रांस 2020 तक 1990 के स्तर से भी कम 20% द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी करने पर सहमत हुआ। फ्रांस की संस्कृति। विद्यार्थियों, फ्रांस सदियों से पश्चिमी सांस्कृतिक विकास का केंद्र रहा। कई फ्रांसीसी कलाकार अपने समय के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। फ्रांस अभी भी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के लिए दुनिया भर में विख्यात है। फ्रांस हमेशा यहाँ के राजनीतिक शासकों ने कलात्मक निर्माण को बढ़ावा दिया। 1959 में संस्कृति मंत्रालय की स्थापना की गई और अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करके इसने जनता के लिए उपलब्ध कराया। फिर विद्यार्थियों, फ्रांस में जो कलाकार हैं उनको सब्सिडी देना वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी सुविधाएं दे रही है। दुनिया में फ्रांसीसी संस्कृति को बढ़ावा देना, त्योहारों और
सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना आदि प्रमुख कार्य कर रहे हैं। फ्रांस में प्रतिवर्ष पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या होती है। काफ़ी हद तक कई सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों और ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित व पुनरुद्धार करवाया उनका, और यहाँ पर लगभग 1200 संग्रहालय है जो सालाना 50 मिलियन से अधिक लोगों को स्वागत करते हैं। ये विद्यार्थी आपके सामने इसका असाइनमेंट दे रखा है, तो आपको याद रखना है प्रश्नों के अंदर फ्रांस की भौगोलिक अवस्थिति का वर्णन कीजिए, या यूरोप के संदर्भ में फ्रांस की भौगोलिक अवस्थिति और उसकी इम्पोर्टेंस का वर्णन कीजिए। सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको देखना है। थैंक यू, धन्यवाद।